आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, 24 अवतारों में से आज चौथे अवतार श्री नरसिंह अवतार की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको श्री नरसिंह अवतार की कथा के बारे में स्वयं पता लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, जब वराह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्याकशिपु और समस्त परिवार बहुत दुखी हुआ। दैत्येंद्र हिरण्याकशिपु ने सभी को समझा बुझा कर शांत कर दिया, परंतु स्वयं वो खुद शांत नहीं हुआ। हृदय में उसके प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। फिर तो उसने निश्चय कर लिया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाएगा और हम सभी अमर हो जाएंगे। निश्चय करने पर हिरण्याकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमरत्व को छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव जंतु से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी ऐसे मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी हो जाए। तपस्वियों और योगियों, योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त हैं, वही मुझे भी प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उनकी मांगों वर मांगे तथा वर उसको दे दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया है। उनके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया है। यह जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्याकशिपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त करके उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में जाकर रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सभी को जाकर मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म, और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर ऐसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्याकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद जी
जन्म से ही भगवत भक्त निकले। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु श्री विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। परंतु दैत्यों के सारे प्रयोग व्यर्थ सिद्ध हुए। तब हिरण्यकशिपु को बहुत चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, विष दिलवाया, दहकती आग में प्रवेश करवाया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के किए, परंतु उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पाश से बांधकर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाएं, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को भगवत गीता का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवान निष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सारा हाल हिरण्यकशिपु से कह सुनाया। हाल के सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय कर लिया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में वो क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखता है। मैं अभी तेरा सिर अलग कर देता हूँ, देखता हूँ कि तेरा वह हरि तेरी कहाँ तक कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही। आदि आदि बातें कहते हुए जब वह क्रोध से संभल न सका, तब सिंहासन पर से खड्ग लेकर कूद पड़ा और प्रहलाद जी के यह कहते हुए कि हाँ वो खंबे में भी है, उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ा भारी जोर का शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंबे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा और सोचने लगा, अहो यह ना तो मनुष्य है और ना ही सिंह है, यानी कि शेर है, फिर यह नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झपटकर भगवान ने उसे पकड़कर राज्यसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसे मार डाला। दोस्तों, चौथे अवतार श्री नरसिंह अवतार की कथा यहाँ समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है, इसलिए कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के
सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री नरसिंह भगवान की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय।